हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग लेक्चर के प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्मेकोलॉजी में टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इमेटिक्स। डेफिनेशन ऑफ इमेटिक्स, दीज आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस द वोमिटिंग। ये इस तरह की ड्रग्स है जो क्या करवाती है, वोमिटिंग प्रोड्यूस करवाती है। तो वोमिटिंग प्रोड्यूस करवाने के लिए हम इमेटिक्स का यूज़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इमेटिक्स, 4 तरह की इमेटिक्स है जिसका निमोनिक है कोसल ASI है। ओके, कोसल कॉपर सल्फेट, ए मीन्स एपोमोर्फिन, एस मीन्स सोडियम क्लोराइड, आई मीन्स इपेकेक सिरप। जिसका निमोनिक हमने पढ़ा यहाँ पर कोसल ASI है। फर्स्ट दैट इज कॉपर सल्फेट, गिवन इन वाटर एवरी 5 मिनट अंटिल इमेसिस अक्कर। ये जो कॉपर सल्फेट है वो सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल होती है। ओके, जो कि हम वाटर में डिजोल्व करके पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं और प्रत्येक 5 मिनट में हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे ताकि हमें वोमिटिंग देखने को मिले। ओके, अगर वोमिटिंग नहीं हो रही है तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, प्रत्येक 5 मिनट में वाटर में डिजोल्व करके हम कॉपर सल्फेट प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, सेकंड वन एपोमोर्फिन, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होती है और इंजेक्शन के थ्रू हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। डोज रहने वाली यहाँ पर 5 mg। ओके, थर्ड वन सोडियम क्लोराइड, 2 टेबलस्पून ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ग्लास ऑफ वार्म वाटर। 2 टेबलस्पून किसकी, सोडियम क्लोराइड की। ओके, 2 टेबलस्पून की जो अमाउंट होती है वो होती है 30 ml। 30 ml सोडियम क्लोराइड को हम 1 गिलास वाटर में डिजोल्व करके पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। ओके, नेक्स्ट इपेकेक सिरप, 15 to 30 ml यानी कि 1 से 2 टेबल स्पून को हम 200 ml यानी कि 1 गिलास वाटर में डिजोल्व करके पेशेंट को देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इमेटिक्स, ये जो इमेटिक्स है उसका ये किस तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। दिस स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसको हम शॉर्ट में CTZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CTZ। ओके, ये क्या करती है, CTZ रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। जब CTZ रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा भी क्या हो जाती है, यहाँ पर स्टिमुलेट होती है। और गैस्ट्रिक म्यूकोजा स्टिमुलेट होंगी तो क्या देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट थेरापेटिक यूजेज, टू इंड्यूस वोमिटिंग, किस कंडीशन में यूज ले रहे हैं हम इमेटिक्स का, वोमिटिंग कराने के लिए। टू ट्रीट पॉइजनिंग, यदि किसी पर्सन ने या पेशेंट ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया है, जहर खा लिया है, तो जहर के इफेक्ट को कम करने के लिए हम इमेटिक्स देते हैं। ओके, अगर जहर स्टोमक में है और हमने क्या प्रोवाइड करा दिया, इमेटिक्स, तो इमेटिक्स देंगे तो स्टोमक क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वोमिटिंग के थ्रू और डायरिया के थ्रू जो पॉइजन है वो बाहर आ जाएगा और पॉइजन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिकेशन या थेरेपेटिक यूज, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, यदि किसी पेशेंट ने ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर ली है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इमेटिक्स का यूज़ लेते हैं। CTZ रिसेप्टर कहाँ होता है, मेडुला ओब्लांगेटा में होता है। ओके, नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट, ये जो इमेटिक्स हम यूज़ ले रहे हैं उसके क्या एडवर्स इफेक्ट रहने वाले हैं। फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि ये जो भी ड्रग्स होते हैं वो एलर्जी कोज करवा सकती है, इसलिए हमें ये इमेटिक्स देने से पहले हमें AST करना चाहिए, एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, डायरिया, डिहाइड्रेशन और हाइपोटेंशन। डायरिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बढ़ जाती है, स्टोमक की मूवमेंट भी बढ़ जाती है। स्टोमक जब मूव करता है तो क्या होता है, वोमिटिंग के थ्रू जो भी कंटेंट होता है वो बाहर आता है। ओके, साथ में कुछ पार्ट इंटेस्टाइन का भी क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। ओके, तो इंटेस्टाइन का पार्ट स्टिमुलेट होगा, हाइपर एक्टिव करेगा तो डायरिया की फॉर्म में जो भी कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है।
बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल क्या हो जाता है, कम, जिसके कारण हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। हाइपोवोलेमिया के साथ साथ हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा। ये सब थे एडवर्स इफेक्ट इमेटिक्स के। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में हम इन सब इमेटिक्स को अवॉइड कराएंगे। फर्स्ट वन दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यदि पेशेंट को ऑलरेडी ये हाइपर सेंसिटिविटी कोज करती है तो हम इमेटिक्स को अवॉइड कराएंगे। सेकेंड वन इंजेस्टेड कॉस्टिक सब्सटेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यदि किसी पेशेंट ने कॉस्टिक सब्सटेंस खा लिया है, निगल लिया है, कंज्यूम कर लिया है, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर लिया, इंजेस्ट कर लिया है, तो ये जब सब्सटेंस यूज़ लिए थे तो ये क्या करते हैं, बर्निंग कोज करवाते हैं। ओके और साथ में हम इमेटिक्स यूज़ लेंगे तो बर्निंग की सीवियरिटी को क्या करते हैं, ये बढ़ा देती है। यानी कि ये जो भी किसके थ्रू बाहर आएंगे, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ओके जब हम क्या करवाएंगे, वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकालेंगे तो ये क्या करती है, जो इसोफेगिस की जो म्यूकोजा है वहाँ को क्या कर देगी, ये बर्न कर देगी। ओके एक बार हमने कंज्यूम किया तो इसोफेगिस म्यूकोजा, स्टोमक की म्यूकोजा क्या हो चुकी है, बर्न हो चुकी है। ओके तो अब हम इमेटिक्स प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, दोबारा चांस हो जाएंगे कि इसकी म्यूकोजा क्या हो जाएगी, बर्न देखने को मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सेमिकोमेटोज और अनकॉन्शियस पेशेंट, यदि पेशेंट कैसा हो, अनकॉन्शियस हो और कैसा हो, सेमी कॉन्शियस हो, तो भी हम क्या कराएंगे, अवॉइड कराएंगे। ओके नेक्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इमेटिक्स, असेस द कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ पेशेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, इमेटिक्स एडमिनिस्टर करने से पहले हम पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल को असेस करेंगे। ओके अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो ही हम क्या कराएंगे, इमेटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे, अदरवाइज इमेटिक्स एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, अवॉइड कराएंगे। ऑब्टेन ए हिस्ट्री टू फाइंड आउट कॉस्टिक सब्सटेंस टू डिटरमाइन पॉसिबल एंटीडोट्स, हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से या पेशेंट के अटेंडर से, उन्होंने किस तरह का सब्सटेंस कंज्यूम किया था, ताकि हम सुनिश्चित कर सके कि किस तरह का एंटीडोट देना है। एंटीडोट क्या करता है, जो भी हमने सब्सटेंस ओके पॉइजन क्या किया है, कंज्यूम किया है, तो उसके इफ़ेक्ट को ये काउंटर एक्ट करती है। ओके तो इसके इफ़ेक्ट को क्या करती है, न्यूट्रल करती है एंटीडोट। ओके ये था बेसिक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इमेटिक्स। तो ये था आज का अपना प्यारा सा सेशन रिगार्डिंग इमेटिक्स। ओके इमेटिक्स क्या करवाती है, वॉमिटिंग प्रोड्यूस करवाती है, यानी कि उल्टी करवाती है। ओके उल्टी करवाने के हमारे कुछ पर्पज़ होते हैं, इसलिए हम इमेटिक्स का यूज़ लेते हैं। ओके तो इसका निमोनिक था कोसल ASI। ओके कोसल क्या है यहाँ पर, ASI है। ओके तो 4 तरह की इमेटिक्स हम यहाँ पर यूज़ लेते थे और किस तरह से वो अपना एक्शन करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ नहीं लेना, किस कंडीशन में हमें यूज़ लेना और किस तरह की उसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये था अपना प्यारा सा सेशन। आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।